गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के फिटनेस मॉर्निंग सेशन में आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज के फिटनेस मॉर्निंग के हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं और उनसे आज हम लोग जानेंगे अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बना के रखना है और लंबा जीना है। तो आइए चलिए उनको एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करते हैं। प्लीज हेल्प वेलकम टुडेज होस्ट, टुडेज गेस्ट, मिस्टर एस पी गुप्ता सर। एक जोरदार क्लैपिंग, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज सर के द्वारा बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक दिया गया है जो कि पूर्व निर्धारित है। आयोडीन एंड थायराइड फंक्शन। यह छोटी सी चीज है लेकिन यह पूरे जीवन को रिमोट कंट्रोल है। जैसे वो मोबाइल बिना नेटवर्क का बेकार है, उसी तरह से शरीर भी आयोडीन के बिना जो है कमजोर हो जाता है। एक शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनका शरीर उतना साथ नहीं देता है। एक बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन दिमाग साथ नहीं देता है। और एक जवान मेहनत करना चाहता है लेकिन वह थक जाता है। एक माँ माँ बनना चाहती है और हार्मोन उनका साथ नहीं देती है। तो इसका एक ही कारण है, थायराइड का गड़बड़ हो जाना और आयोडीन की कमी। तो इसलिए हमें आयोडीन अपने भोजन में निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि आज का इंसान, अगर हम लोग का मोबाइल का टावर चला जाता है तो क्या होता है कि हम लोग बेचैन हो जाते हैं। अभी सुबह सुबह अभी लगा रहे थे तो पूरा नेटवर्क का चैलेंज आ रहा था। वाईफाई अगर स्लो हो जाता है तो हमें गुस्सा हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब शरीर का नेटवर्क डाउन हो जाता है तो कोई चिंता नहीं होता है कि हमारा एनर्जी लेवल क्यों घट गया है, हमारा शरीर उतना काम नहीं कर रहा है, आज मूड ऑफ क्यों है। तो जैसे शरीर का बैटरी डाउन होता है तो हमें सोचना चाहिए आखिर कारण क्या है। हमारा स्ट्रेस के कारण है कि हार्मोनल कोई गड़बड़ी हो गई है। इसलिए हम लोगों को अपने भोजन में नमक तो सभी कोई खा रहे हैं, तो इसमें यह ध्यान देना है कि यह नमक जो हम लोग ले रहे हैं यह आयोडीन वाला है कि नहीं है। तो थायराइड का फंक्शन क्या है? यह शरीर का एनर्जी कंट्रोल करता है, दिमाग का स्पीड कंट्रोल करता है और वजन की जो मशीन है उनको भी कंट्रोल करता है, बच्चों का ग्रोथ कंट्रोल करता है। और थायराइड को चलाने वाला जो पेट्रोल है वह क्या है? आयोडीन है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब आदमी को थायराइड हो जाता है तो देखिएगा उनका शरीर डल होना शुरू हो जाता है, शरीर में सूजन टाइप का लगेगा। तो आयोडीन क्यों जरूरी है हम लोगों को? यह क्या करता है कि हमारे शरीर को एक्टिव करता है, दिमाग को तेज करता है, थकान इससे कम होगा, वजन कंट्रोल में रहेगा और सोच पॉजिटिव रहेगा और एनर्जेटिक हम लोग फील करते हैं। इसलिए हम लोगों को आयोडीन अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। और जैसे आयोडीन लेवल कमता है, अर्थात थायराइड की समस्या हमारे हमको जब हो जाता है तो जीवन में ब्रेक लग जाता है। जीवन तो चलता है एक ब्रेक पर, जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं, ब्रेक पर पैर रख करके चलाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा जीवन का गाड़ी चलेगा। यह बीमारियों का जड़ भी है, बहुत सारा इससे आ जाता है चैलेंज हमारे जीवन में। हमेशा थका थका मन रहेगा, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, याददाश्त भूलने हम लगेंगे।
बहुत ज़्यादा दिन तक स्थिति हो गया तो डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है जो भूलने की बीमारी है। डिप्रेशन में रहना लोग शुरू कर जा देता है, उनका स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, और बच्चों में दिमागी विकास रुक जाता है। जैसे ये सब चीज़ होना शुरू हुआ तो हम लोग बोलना शुरू करते हैं कि हमारा किस्मत खराब है। असल में हमारा किस्मत खराब नहीं बल्कि नमक खराब है। तो इसका समाधान क्या है कि हम लोग आयोडाइज्ड नमक ही इस्तेमाल करें, और नमक को हमेशा हम लोग डिब्बे बंद में यूज करें, डिब्बा बंद में नमक को रखें, उसमें मॉइस्चर नहीं लगने दें, नमी का ख्याल रखें, वो गीला गीला नहीं हो जाए। और ज़्यादा देर भोजन पकाने के बाद हमें नमक उसमें नहीं डालना है। तो हम लोग इस मॉर्निंग फिटनेस मॉर्निंग सेशन के माध्यम से आज हम लोग प्रण लें, बीमारी दवा से नहीं बल्कि समझ से खत्म होती है, और छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन के बड़े भाग को पर इम्पैक्ट डालती है। और आज आयोडीन हम लोग अगर करेंगे यूज तो आने वाला पीढ़ी भी मजबूत होगा। हमारे घर में अगर बच्चे हैं आयोडीन वो खाएगा तो उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा। और हम लोग आज सावधान नहीं हुए तो हमारा आने वाला पीढ़ी कमज़ोर होगा, हमारा बुढ़ापा भी बड़ा दयनीय स्थिति में गुजरेगा। हेल्दी रह करके हम लोग अपना जीवन बसर नहीं कर पाएंगे। तो स्वस्थ शरीर है तो मजबूत राष्ट्र है। हर आदमी अगर स्वस्थ हो जाए तो हम लोग एक बहुत ही शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो स्वस्थ शिक्षक, स्वस्थ छात्र और स्वस्थ स्वस्थ भारत, अगर आयोडीन हम अपने जीवन में लेते हैं तो पूरे शिक्षक से लेकर छात्र से लेकर के और हमारा जो राष्ट्र है वह भी मजबूत होगा। और जब भी हो हम लोग अच्छे क्वालिटी का ही अपने घर में नमक का यूज करें जो कि आयोडीन युक्त नमक हो। तो थायराइड को ठीक रखना है तो आयोडीन को दोस्त बनाना पड़ेगा, या नहीं तो हमको थायरॉक्सिन हार्मोन का टेबलेट खाना पड़ेगा। 12.5 से शुरू होगा, फिर 25 mg, 75 mg, 100 mg, बहुत सारा है। तो हम लोग शुरू से ही जब थायराइड हो जाए तब नहीं चेतें, बल्कि शुरुआत से ही हम लोग ध्यान दें इन बातों पर। तो नमक छोटा है लेकिन असर इसका बहुत बड़ा है। अगर हमें थायराइड से बचना है, आयोडीन नमक के साथ साथ में हमें एक्टिव लाइफ भी जीना है, हमेशा एनर्जेटिक रहना है, और अपने दिन की शुरुआत हमें एक्सरसाइज कर सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक जाएं। कितना देर जाएं? कम से कम 1 घंटे मॉर्निंग वॉक निश्चित रूप से हम लोग करें। जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं ये तो साधारण चीज़ है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन प्रत्येक अंग का एक्सर मॉर्निंग वॉक से एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। तो थायराइड को ठीक करने के लिए तो हमें क्या करना है कि गले का भी एक्सरसाइज करना है। तो एक हम गतिविधि के माध्यम से चाहेंगे कि एक हम लोग अभी करना है, बहुत आसान है, बैठे बैठे हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कीजिए, गले को धीरे धीरे करना है, ऊपर नीचे।
जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होता है उस पर दबाव पड़ता है। ऊपर नीचे कर रहे हैं, फिर की जब दाएं बाएं, दाएं बाएं। जिनको कोई दिक्कत चक्कर उक्कर का नहीं है तो धीरे धीरे हम लोग दाएं बाएं कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि आंख को बंद करके अब राउंड राउंड घुमाना है हम लोग। एक बार हम लोग ये दाएं से बाएं घुमाएंगे, फिर बाएं से दाएं घुमाएंगे। आंख इसलिए बंद करना है कि कभी कभी चक्कर भी आ जाता है, इसलिए हमें बंद करके मुश्किल से 10-15 सेकंड करना है। तो शुरू करते हैं। पर पहली दिन है, घुमाइए गोल गोल आंख बंद करके, दायां से बायां, दायां से बायां घुमाना है 15 से 20 सेकंड। फिर इसको हम लोग घुमाइए उल्टा, बायां से दायां। हाँ स्टॉप, रोकिए। अब फिर कीजिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। उसके बाद अपने हाथ को रगड़ना है, ऐसे ऐसे इसको रगड़िए, हाथ को रगड़िए ऐसे। हाथ में एक ऊर्जा उत्पन्न होगा। और इसको ऐसे छूते हुए एक गले को ही लास्ट में ऐसे छू देना। इससे 2-3 फायदा होगा। एक तो फायदा होगा कि थायराइड ग्लैंड पर भी कम हो गया। और यहाँ पर जो लाइनिंग आता है, झुर्री आता है, तो हम लोग जानते हैं कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यू कांट स्टॉप इट। उम्र का ढलना प्रकृति का नियम है, इसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन सही डाइट से, सही लाइफस्टाइल से उनके प्रोसेस को हम लोग धीमा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर हम लोग इस तरह का गतिविधि घर में भी करते हैं, 5-10 सेकंड रखते हैं, आयोडीन को, नमक को हम लोग अपने भोजन में शामिल करते हैं प्रॉपर वे में, और ये थोड़ा सा गतिविधि अगर पर डे करते हैं, तो आपको थायराइड हार्मोन अगर कमी है या ऊपर से ले रहे हैं, तो थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा शरीर भी बनाता है। इसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग केयर करेंगे तो हमको अपने थायराइड ग्लैंड से अफेयर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू होस्ट आनंद सर।